जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की कला और संस्कृति के बारे में। कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम चैप्टर नंबर 10 यानी कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में देख रहे थे। देखो, इस सेशन पर आने से पहले हम राजस्थान के पर्यटन स्थलों से जुड़े 2 सेशन ले चुके हैं। उनमें अपन कुछ फर्स्ट सेशन में कुछ 4 जिलों के बारे में, सेकंड सेशन में कुछ 8 जिलों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज कितने जिलों के बारे में देखने वाले हैं? आज देखो अपन कुछ 5 जिलों को कवर करने वाले हैं। ये अपना जयपुर हो गया, ये अपने जैसलमेर हो गया, फिर अपने जालोर हो गया, फिर अपने झालावाड़ हो गया, फिर अपने चित्तौड़गढ़ का जिला हो गया। इस तरीके से चित्तौड़गढ़ तो अपन कल पढ़ चुके हैं। फिर अपने कुछ हनुमानगढ़ का जिला हो गया। इस तरीके से अपन कुछ 5 जिलों को आज कवर करने वाले। तो इस आज के सेशन पर आने से पहले फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि आज से पहले या फिर इस चैप्टर नंबर 10 पर आने से पहले हमने 9 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो इन 9 चैप्टर में कौन कौन सी जानकारी गिवन है, फटाफट से उसको देख लेते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ और आगे भी कहती रहूंगी, रिवीजन इज द मस्ट। जितना आप रिवीजन करो, जितना आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ ना चीजों को, उतना करा करो। तो फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या देखते हैं और फर्स्ट से लगाकर चैप्टर नंबर 9 में अपन क्या क्या देखते हैं, फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, सेकंड चैप्टर हमारे लोक देवता से जुड़ा हुआ, संतों लोक देवता से जुड़ा हुआ, थर्ड चैप्टर हमारे मेले त्योहार, थर्ड चैप्टर हमारा जो है वो मेले त्योहार उत्सव से जुड़ा है। फोर्थ चैप्टर हमारा कुछ वस्त्र आभूषण से जुड़ा है। मतलब मेले त्योहार पहले आएगा, वस्त्र आभूषण बाद में आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना कला और संस्कार यानी लोक कला और कुछ चित्रकला से जुड़ा है। यानी कौन कौन से चैप्टर अपने फर्स्ट से लगाकर फिफ्थ तक। फर्स्ट चैप्टर अपना इतिहास, दूसरा अपने लोक देवता वगैरह और संत वगैरह, फिर अपने मेले त्योहार उत्सव वगैरह, फिर अपने वस्त्र आभूषण वगैरह, फिर अपने चित्रकला और लोक कला वगैरह। ये अपने 5 चैप्टर। उसके बाद बाकी बचे हुए 5 चैप्टर कौन कौन से, बाकी बचे हुए जो 5 चैप्टर उनके बारे में देख लेते फटाफट से। फिर अपन देखते हैं राजस्थान की कुछ स्थापत्य कला के बारे में। फिर अपन देखते हैं राजस्थान के संगीत के बारे में, मतलब कि अपन कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं एक तरीके से राजस्थान की। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थानी नाट्यों के बारे में और राजस्थानी नृत्यों के बारे में। नाट्य और नृत्य दोनों देखते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक होगी ना राजस्थान की। अपन स्थापत्य देख लेते हैं, यहाँ के संगीत को देख लेते हैं, यहाँ के नाटकों को देख लेते हैं, यहाँ के नृत्यों को देख लेते हैं। उसके बाद फोर्थली अपन देखते हैं यहाँ के कुछ भाषा के बारे में, यानी राजस्थानी भाषा के साहित्य के बारे में देखते हैं, राजस्थानी भाषा के बारे में देखते हैं, यहाँ की बोलियों के उपबोलियों के बारे में देखते हैं, बोलियों के बारे में देखते हैं। बेसिकली ये राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ चैप्टर था अपन चैप्टर नंबर 9। और लास्ट अपन जो आज देखने वाले, मतलब लास्ट नहीं, अपना 10th चैप्टर जो अपन देखने वाले आज, वो राजस्थान के पर्यटनों से जुड़ा हो। तो कौन कौन से फटाफट से साथ में याद करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो, अगर आपको चैप्टर के नाम व्यवस्थित तरीके से याद है ना, तो उसको अंदर याद करने की आपकी इच्छा होगी, अंदर देखने की आपकी इच्छा होगी कि इस चैप्टर में क्या है। अगर आपको जो कहते हैं ना कि कुछ भी चीज याद करने से पहले, कोई भी एग्जाम अच्छे से देने से पहले, एग्जाम के सिलेबस में उतरने, एग्जाम के स्टडी में उतरने से पहले थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू होना चाहिए और सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्टली तो थोड़ा सा उसको देखो, सरसरी निगाह घुमाओ और उसके बाद उसको अच्छे से याद करो, धीरे धीरे करके आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए। उसी तरीके से आपने कौन कौन से लेसन पढ़े, अगर उनका नाम आपको सबका नाम व्यवस्थित तरीके से याद है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि इतने चैप्टर मैंने पढ़ लिए। एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप उनको अंदर देखने की भी इच्छा होगी आपको। तो फटाफट से देखो, साथ में देखो, दोहरा की रही आप भी साथ में बता सको। तो कौन कौन से चैप्टर आते हैं? 5 चैप्टर फटाफट से बताओ अपने। यहाँ इतिहास के बारे में, लोक संत और देवता के बारे में, उसके बाद वस्त्र आभूषण के बारे में, उसके मेले त्योहार उत्सव के बारे में, उसके बाद वस्त्र आभूषण के बारे में। फिफ्थ चैप्टर अपने चित्रकला लोक कला से जुड़ा है। उसके बाद सिक्स्थ अपन राजस्थान की स्थापत्य, ये सारी विशेषताएं, राजस्थान में स्थापत्य, राजस्थान के संगीत वगैरह हो गए, राजस्थान के नाट्य वगैरह हो गए, राजस्थान के नाच वगैरह हो गए, मतलब नृत्य और नाट्य हो गए, राजस्थान के कुछ राजस्थानी भाषा के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में देखते हैं। तो इन मोटा मोटी 10 चैप्टर को अपन देखने वाले हैं। 10 चैप्टर को मैं देखने वाले हैं। मोटा मोटी 9 चैप्टर को तो अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। फटाफट से इनके अंदर भी देख लेते हैं, इनके अंदर क्या देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या देखते हैं, इंटरनल डिवाइडेशन में। इसके अंदर अपन देखते हैं कुछ राजवंशों को क्लियर करते हैं। अपने मेवाड़ का राजवंश हो गया, जोधपुर का राजवंश जो कि राठौर के नाम से जाना जाता है। फिर अपने आमेर के राजवंश हो गए, जो कछवा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अपने भरतपुर के जाट हो गए, आबू के परमार हो गए, करौली के यादव हो गए, जैसलमेर के भाटी हो गए। इन सब 8 राजवंशों को पढ़ते हैं अपन। उसके बाद कुछ उत्तराधिकारी संघर्षों को पढ़ते हैं, बूंदी का हो गया, जयपुर का, जोधपुर का हो गया। उसके बाद कुछ सभ्यताओं को पढ़ते हैं, कालीबंगा सभ्यता को पढ़ते हैं, आहड़ को पढ़ते हैं, बनास को पढ़ते हैं, बेराट को पढ़ते हैं, बागोर को भी पढ़ते हैं, उसके बाद इसवाल को भी पढ़ते हैं, गणेश्वर को भी पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सभ्यता अपन इसमें क्लियर करते हैं। देन अपन संतों लोक देवता के देखते हैं, संतों के बारे में देखते हैं, और लोक देवता के बारे में देखते हैं। दैट्स इट, इतना ही तो देखते हैं अपन। देखो, लोक देवता कौन कौन से आ जाते हैं। ये अपने कुछ गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए, पाबू जी हो गए, देवनारायण जी हो गए, मल्लिनाथ जी हो गए, उसके बाद अपने हरबू जी हो गए, उसके बाद मिहाजी बांगलिया जी हो गए, उसके बाद कल्ला जी हो गए। इस तरीके से अपन 9 लोक देवता को पढ़ते हैं। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, उसके बाद कुछ संतों को क्लियर करते हैं। कौन कौन से संत हो जाते हैं अपने, तो संतों अपन देखते हैं धन्ना के बारे में, पिपा के बारे में, जम्मू जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, लालीदास के बारे में, हरिदास के बारे में, दादू के बारे में, मीरा के बारे में, रानाबाई के बारे में, संत माओ जी के बारे में, नरवल के बारे में, रामचंद्र के बारे में, सांगाली धोनी के बारे में। इस तरीके से लगभग अपन कुछ 15-16 टॉपिक को अच्छे से देखते हैं इस पोर्शन में। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर मेले त्योहार उत्सव के बारे में। यहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों को देखते हैं, उसके बाद मुसलमानों के त्योहारों को देखते हैं, उसके बाद ईसाइयों के त्योहारों को देखते हैं, उसके बाद अपन जैनों के त्योहारों को देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन मेले वाले सेशन पे और मेले वाले पोर्शन पे। देखो, मेले वाले पोर्शन में अपन क्या देखते हैं, बहुत सारे मेलों को देखते हैं अपन। यानी पुष्कर का मेला हो गया, झंड माता का मेला हो गया, खाटू श्याम का मेला हो गया, भरतेली का मेला, डिग्गी कल्याणपुर का मेला हो गया। उसके बाद अपने बीकानेर में लगने वाला कड़ी माता का मेला हो गया। उसके बाद अपने देश में फिर अपने कुछ नोखा तहसील, ये अपने जयपुर में लगने वाला कुछ शीतला माता का मेला हो जाता है। उसके बाद अपने केला देवी का मेला हो जाता है। उसके बाद कुछ उर्स हो जाते हैं, गलियाकोट का उर्स हो गया। उसके बाद अपने गरीब नवाज, जो अपने गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स हो जाता है, बेनेश्वर का मेला हो जाता है। इस तरीके से अपन मेले
और सबसे पहले अपन त्योहारों, उसके बाद मेले और उत्सवों के बारे में देखते हैं। उत्सवों के बारे में देखते हैं, गोड़वा उत्सव कहाँ पे लगता है, गोड़वा तो मेला है बेसिकली, रणकपुर महोत्सव कहाँ पे लगता है, अपने मरु महोत्सव कहाँ पे लगता है, थार महोत्सव कहाँ लगता है, ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है, दुलंडी का मेला कहाँ लगता है, दशहरे का मेला कहाँ लगता है। इस तरीके से अपन कुछ ओवरऑल जानकारी लेते हैं, कुछ त्योहार तो हो गए अपने मेलों के बारे में और कुछ उत्सवों के बारे में। तो ये वाला हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन आ जाते हैं फोर्थ लेसन पर। देखो फोर्थ लेसन में क्या देखते हैं, फोर्थ लेसन अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं इसको। फर्स्टली अपन देखते हैं राजस्थान के कुछ वस्त्रों के बारे में, उसके बाद देखते हैं अपन कुछ आभूषणों के बारे में। देखो वस्त्रों अपन क्या क्लियर करते हैं, वस्त्रों अपन पुरुषों का वस्त्र को क्लियर करते हैं, देन महिलाओं के वस्त्र को क्लियर करते हैं, देन वस्त्र उद्योग की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, बच्चों की नहीं देखते। फिर जैसे आभूषण देखते हैं ना अपन, महिला पुरुष बच्चे, यहाँ बच्चे नहीं बल्कि वस्त्र उद्योग की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देन अपन आभूषण देखते हैं, कुछ महिलाओं के आभूषण देखते हैं, पुरुषों के आभूषण देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ बच्चों के आभूषण देखते हैं। पुरुषों के यहाँ आभूषण वस्त्रों में हमने क्या क्या देखा, तो पुरुषों के अपन पगड़ियों के बारे में देखते हैं, उसके बाद कुछ अंगरखी के बारे में देखते हैं, उसके बाद कुछ सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में देखते हैं, पगड़ियों को तो और डिटेल से देखते हैं अपन। उसके बाद अपन महिलाओं क्या देखते हैं, बस साड़ियों के प्रकारों के बारे में देखते हैं, कपड़ों के कौन से प्रकार है महिलाओं के वस्त्र के साथ क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद वस्त्र उद्योग की विशेषताओं में तो बहुत गोल्डन बातें देखते हैं कि किस किस को अपने भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो गया है, किन किन वस्त्रों के प्रकारों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो गया है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कहाँ के जो वस्त्र उद्योग है वो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, कहाँ के वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर अपन कुछ अजरक पद्धति के बारे में देखते हैं, इसी के अंदर होता है अजरक पद्धति वगैरह के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ यहाँ अपने स्याह बगैर जो कि बगरू जो कि स्याह बगैर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसके बारे में देखते हैं। इस तरीके से मतलब इसकी इंटरनली अपन कुछ चीजें देखते हैं और देखते हैं कि वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए राजस्थान में किन किन तरीकों को इस्तेमाल करा जाए। जैसे अपने गोटा गुटी हो गया, लप्पा लप्पी हो गया, लप्पा लप्पी इसके प्रकार होते हैं बेसिकली, पेच वर्क वगैरह हो गया, उसको कढ़ाई वगैरह हो गया, उसके बाद कुछ अपने अटापटी वगैरह हो गया, ये सब वस्त्रों को सुंदर बनाने के प्रकार होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि राजस्थान में कितने प्रकार की रंगाई छपाई चलती है, ये सारी विशेषता देखते हैं अपन। तो इतनी सारी विशेषताओं को क्लियर करते हैं अपन वस्त्र उद्योग की विशेषताओं के बारे में। तो अपने पुरुषों को देख लिया, महिला को देख लिया, वस्त्र उद्योग की विशेषता देख ली। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन आभूषणों को देखते हैं। आभूषणों को महिलाओं के आभूषणों को देखते हैं, पुरुषों के आभूषण देखते हैं, बच्चों का आभूषण देखते हैं। कोई ऐसे इलाके जो किसी आभूषण विशेष को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उस बारे में देखते हैं। महिला के आभूषण बहुत मतलब कि 10-12 ऐसे स्थानों के आभूषणों के बारे में देखते हैं। हाथ के, पाँव के देखते हैं अपन, नाक के वगैरह के देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ गले के देखते हैं, कुछ वक्ष स्थल के वगैरह के देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ नथ वगैरह देखते हैं, मतलब कि अपन नाक के आभूषण को देखते हैं। उसके बाद कमर के आभूषण को देखते हैं, बीटी वगैरह के बारे में देखते हैं। मतलब कि मोटा मोटी इनके बारे में तो लगभग सारे स्थानों के आभूषण के बारे में देख लेते हैं। 10 से 12 ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं अच्छे से। उसके बाद अपन बच्चों के बारे में देखते हैं, उसके बाद पुरुषों के बारे में देखते हैं, बच्चों के बारे में देखते हैं। यहाँ तो कुछ 2-3 स्थानों के आभूषण आते हैं, कान के आ जाते हैं इनके, और इनके हाथ वगैरह के आते हैं बच्चों के, तो और अपने पुरुषों के कुछ अंगूठी वगैरह भी आ जाती है। तो कुछ 2-3 स्थानों के आभूषण देखते हैं मोटा मोटी। उसके बाद कुछ स्थान विषय देखते हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है किसी आभूषण को लेकर के, जैसे अपना नाथ द्वारा हो गया, अपने चांदी के आभूषण तारकशी को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना, थेवा कला के लिए अपने प्रतापगढ़, और रत्न आभूषण के लिए जयपुर प्रसिद्ध माना जाता है। इस तरीके से कुछ अदर जानकारी के रूप में देखते हैं। ये हमने वस्त्र आभूषण के बारे में देखा। 5th चैप्टर किससे जुड़ा, 5th चैप्टर अपने राजस्थान की चित्रकला और लोक कला, इन दोनों से जुड़ा। चित्रकला और लोक कला, देखो राजस्थान की चित्रकला को मैंने 4 भागों में बांटते, निर्माण बांटते, मानव बांटते, निर्माण बांटते, हड़ौती बांटते। अब ये तो अपने मोटा मोटी बांट दिया, लेकिन इसके अंदर भी तो अपन डिवाइड करते हैं ना, इसके अंदर भी डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर कैसे डिवाइड करते हैं, इसके अंदर देखते हैं इसकी शैलियों के बारे में, इसकी उपशैलियों के बारे में, इसके ठिकानों के बारे में। तो इसके जो इंटरनल पार्ट है ना, उनको भी अच्छे से देखते हैं इसमें, इसकी शैलियां कौन सी होगी, इसकी उपशैलियां कौन सी होगी, उसके ठिकाने कौन से होगा। तो जिसके ये जो इंटरनल डिवाइडेशन है, इसको एक को लेकर अपन अच्छे से पढ़ते हैं। चारों ही कैटेगरी की इन तीनों ही चीजों को अपन पढ़ते हैं। बेसिकली जो 2 शैलियां है ना, उनमें तो ये तीनों ही चीजें दी हुई, जो मैंने अभी बताया ना, वो तीनों ही चीजें दी हुई। लेकिन कुछ 2 शैलियां ऐसी, जैसे ढूंढाड़ हो गया, जैसे हड़ौती हो गया, उसमें एक चीज में से, किसी में शैली में से, तो किसी में कुछ किसी में ठिकाना में से। तो इस तरीके से अपन इसके इंटरनल डिवाइडेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि अपन एक को लेकर बताऊं मैं, मान लो मेवाड़ के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो उदयपुर के बारे में, इसकी शैलियों के, उपशैलियों के, और कुछ इसके ठिकानों के बारे में देखते हैं। शैलियां अपन देखते हैं, उदयपुर देखते हैं, देलवाड़ा देखते हैं, और फिर अपन नाथद्वारा को देखते हैं, ये इनकी शैलियां कोई, और उपशैलियां के बारे में देखते हैं अपन। सावर हो गया, उसका शाहपुरा हो गया, उसके बाद अपने शावर है, उसका शाहपुरा है, और कुछ एक और उपशैली आ जाती है इसकी। उसके बाद इसके ठिकाने आ जाते हैं। फिर ठिकानों में क्या क्या देखते हैं अपन, कुछ बेगू देखते हैं, बागोर देखते हैं, कलेवा देखते हैं। फिर अपने कुछ एक और आता है, देखो बेगू है, बागोर है, कलेवा है, और कुछ बेगू हो, बस एक और आता है, देखो बेगू हो जाता है, बागोर हो जाता है, बनेड़ा हो जाता है, फिर अपने कलेवा हो जाता है। ये इसके ठिकाने माने जाते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लेके बताया। इसी तरीके से अपन चारों में देखते हैं, जितना गिवन है ना इस बुक में, उतना सब कुछ देखते हैं अपन। तो अपने ये तो हो गया एक पोर्शन हुआ, ये तो चित्रकला। उसके बाद लोक कला में क्या देखते हैं, जो भी राजस्थान में लोक कला चलते हैं, देखो लोक कला के बारे में बहुत ज्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाते हैं। जितनी भी लोक कला है उतना मोटा मोटी उनकी सतही जानकारी लेते हैं। लगभग 10 से 12 लोक कलाएं बताई जाती है। जैसे अपने कुछ कठपुतली हो गया, उसके बाद फड़ हो गया, उसके बाद मांडना वगैरह हो गया, उसके बाद अपने कुछ सांझा बनाना हो गया, उसके बाद अपने कुछ गोडना हो गया, उसके बाद मेहंदी हो गई, उसके बाद अपने व्हील हो गया, कोठरियां हो गई। तो इन सारे लोक कलाओं के बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि कहाँ से कोरिलेट करती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और कोई अदर जानकारी है तो उसके बारे में देखते हैं अपन। तो ये अपना 5th चैप्टर हो जाता है। 6th चैप्टर में अपन क्या देखते हैं, देखो 6th चैप्टर जुड़ा राजस्थान की स्थापत्य के बारे में, क्या आर्किटेक्चर के एरियाज में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में राजस्थान कितना किस पीक पर है, मतलब किस लेवल पे है, तो ये देखते हैं अपन। तो स्थापत्य में अपन क्या क्या देखते हैं, तो स्थापत्य में जितनी भी राजस्थान में स्थापत्य की चीजें पाई जाती है उनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। यानी कुछ प्रसिद्ध
चीजों को अपन अच्छे से देखते हैं, जैसे कि हवेलियां हो गया, उसके बाद अपने देखो 6 चैप्टर अपन क्या क्या देखते हैं 6 चैप्टर में, तो हवेलियां हो गई मान लो, दुर्ग हो गए मान लो, महल हो गए मान लो, उसके बाद अपने कुछ मस्जिदें हो गई, मतलब दरगाहें वगैरह हो गई, मस्जिद वगैरह हो गई, उसके बाद अपन कुछ जल स्थापत्य की चीजों के बारे में देखते हैं, टाका हो गया, उसके बाद कुछ बावड़ी हो गई, कुएं हो गए, बांध हो गए, इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ ये चीजें विशेष रूप से प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे अपने झुंझुनू हो गया ना, वो झुंझुनू हवेली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें बहुत सी हवेलियां पाई जाती है, कुछ 10-12 ऐसे स्थान है जो कुछ विशेष हवेली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपनी कुछ ये हो गया अपना 6 चैप्टर इन राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में जाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाऊँ, क्योंकि जो बच्चे अभी नए नए जुड़े ना उनको ये लगेगा पता नहीं मैडम क्या दोहरा रहे हैं ना, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं, पूरे सीक्वेंस देख रहे हैं, लगभग अपने 30-32 वीडियो हो गए अपने अभी तक यहाँ इस तक अभी तक आने, मतलब ये यहाँ तक आने में, तो जो बच्चे कंटिन्यूस देख रहे हैं उनको तो व्यवस्थित तरीके से समझ आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे इसी सेशन में जुड़े हैं मुझे उनका भी तो ख्याल रखना है। तो आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो कि कौन कौन से अपन अपने कला संस्कृति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और उनके बारे में जो मैंने इंटरनल डिवाइडेशन बताया ना उनको थोड़ा सा माइंड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये पढ़ना तो आपको भी होगा। तो अपन ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वो भी पढ़ना ही होगा ना। तो अब अपन देख लेते मुद्दे पर आते थे थोड़ा सा, तो कहाँ थे अपन थे राजस्थान की स्थापत्य के बारे में। देखो स्थापत्य के बारे में देख लिया मोटा मोटी जानकारी। अब अपन देख लेते हैं संगीत के बारे में। देखो संगीत में क्या देखते हैं अपन, संगीत में अपन तीनों जगहों के संगीत देखते हैं। तीनों जगहों कहने का मतलब है कि 3 टाइप से देखते हैं अपन संगीत को। देखो अपने जन सामान्य के संगीत को देखते हैं, व्यवसायिक जातियों के संगीत को देखते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय आधार पर संगीतों को देखते हैं। देखो जन सामान्य के संगीत सिर्फ इतना ही देखते हैं, जन सामान्य के संगीत कौन कौन से, जन सामान्य अलग अलग ओकेजन पर कौन सा संगीत मतलब गाया बजाया करता है, इस बारे में देखते हैं। देखो त्योहारों पर अलग होते हैं, इनके शादियों में अलग होते हैं, इनके ऋतुओं में अलग होते हैं, और कोई अन्य भी अलग होते हैं। इस तरीके से इसको इंटरनली 5 भागों में डिवाइड करके अलग अलग ओकेजन के संगीत देखते हैं अपन। नेक्स्ट मतलब सेकंड अपन देखते हैं कुछ व्यवसायिक जातियों के बारे में, कौन कौन सी जातियां होती है, उनके द्वारा गाए जाने कौन कौन से गीत हो जाते हैं। जैसे अपने बहुत सी जातियां पाई जाती है राजस्थान में, कुछ 15-16 जातियां पाई जाती है जो संगीत से जुड़े। मरु हो गया, मार, ये तो अपने गीत हो गए, मरु मार तो अपने गीत हो जाते हैं। भवाई हो गया, भोपे हो गया, गंधर्व हो गया, कथिक हो गया, कलावंत हो गया, और कामड़ हो गया, उसका मिरासी हो गया, लंगे हो गया, बहुत सी जातियां। उसका इनके द्वारा गाए जाने गीत भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मरु हो गया, मांड हो गया, पराज हो गया, पीलू हो गया, और खमाज हो गया, और बिलावल हो गया, और देश हो गया। इस तरीके से बहुत से गीत होते हैं। इनमें से जुड़े कुछ भक्ति, कुछ गीत तो अपने कुछ वीरता से जुड़े हुए माने जाते हैं, कुछ प्रेम से जुड़े हुए माने जाते हैं, कुछ श्रृंगार से। इस तरीके से अलग अलग टाइप के गीत होते हैं। मांड गायकी तो अपने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बना दी अल्लाह जिला बाई ने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं पर कुछ क्षेत्रीय आधार पर। देखो क्षेत्रीय आधार पर गीतों में कैसे अपन इंटरनल डिवाइडेशन करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर अपन 3 डिवाइडेशन करते हैं, यहाँ मरुस्थली में, यहाँ दक्षिण में, यहाँ समतली में। इन तीनों ही इलाकों के बारे में सबसे पहले इनमें कौन कौन से इलाके आते हैं वो देखते हैं अपन। इसके बाद इनमें कौन कौन से गीत गाए जाते हैं वो देखते हैं अपन। इन तीनों इलाकों की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में देखते हैं अपन। इस तरीके से पढ़ते हैं अपन इनमें। और फिर अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखो ये तो जन सामान्य हो गया, ये अपने व्यवसायिक हो गया। उसके बाद व्यवसाय के बाद उन्होंने क्षेत्र भी देख लिया, इसका मतलब उन्होंने तीनों ही कवर कर लिए। उसके बाद तो कुछ बच्चे कुछ जानकारी 1-2 पॉइंट आते हैं हमारे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा मतलब किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, सेकंड किस प्रकार गाए जाते हैं, उसको थर्ड किस प्रकार गाने जी क्या कहते हैं राजस्थान के मतलब कि हमारे लोक गीतों को लेकर क्या कहते हैं। उसके बाद मेवाड़ में जो दीपावली के अवसर पर कुछ बच्चे मतलब कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, मतलब लड़कों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, लड़कियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। इस तरीके से कुछ बच्चे कुछ जानकारी जो इन सबसे थोड़े से सेपरेट है, थोड़े से जुदा है, उस बारे में अपन देखते हैं। तो ये हमारा 7th चैप्टर लोक संगीत का बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन देखते हैं 8th चैप्टर, इसमें अपन देखते हैं नृत्यों के बारे में। उसके बाद कुछ नाट्यों के बारे में देखते हैं। देखो नृत्यों के बारे में क्या क्या देखते हैं, कुछ गैर नृत्य देखते हैं, गिद्धड़ नृत्य देखते हैं, कच्चे घोड़े देखते हैं, चंग वगैरह देखते हैं, मारवाड़ वगैरह देखते हैं, बम वगैरह देखते हैं, ढोल वगैरह देखते हैं। और फिर गुड़ला है, फिर अपने अग्नि नृत्य हो गया, एक पुरुषों का एक महिला का। गुड़ला अपने इससे महिला करती है, अग्नि नृत्य से पुरुष करके बताया जाता है। गरबे के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ घूमर के बारे में देखते हैं, वालक के बारे में देखते हैं, रताली के बारे में देखते हैं। उसके बाद भौई नृत्य के बारे में देखते हैं। इस तरीके से अपन नृत्य को क्लियर करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ जातियां भी देखते हैं कि ये जाति ये नृत्य करती, बंजारे कौन से बंजारा जाति कौन सा करती है, गुर्जर जाति कौन सा करती है, कालबेलिया जाति कौन सा करती है, मीणा कौन सा करती है, भील कौन सा करती है। इस तरीके से अपन कथोड़ी जाति कौन सा करती है, इस तरीके से अपन देखते हैं। तो इन जातियों के भी नृत्यों को देखते हैं। कालबेलिया तो हमारे बहुत प्रसिद्ध बना दिया, गुलाबों ने 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया इसको। इस तरीके से अपन बहुत सी जानकारी लेते हैं नृत्य को। उसके बाद नाट्य में क्या देखते हैं, देखो नाट्य में राजस्थान में बेसिकली नाट्यों में 6 प्रकार के नाट्य पाए जाते हैं। 6 प्रकार के नाट्य पाए जाते हैं ना। तो 6 प्रकार के नाट्य में क्या क्या आता है, देखो ख्याल आता है। ख्याल तो इंटरनली भी डिवाइडेड, ख्याल है। उसके बाद अपने गौरी आ जाता है, रमत वगैरह आ जाता है। उसके बाद तमाशा, रमत के बाद कुछ लीलाएं वगैरह आ जाती है। उसके बाद तमाशा और स्वांग आ जाते हैं। उसके बाद अपने 4 बेत, तो 4 बेत मतलब कि टोंक में पाए जाने वाले 4 बेत। उसके बाद कुछ नोटंकी वगैरह, नोटंकी तो बेसिकली ढोलपुर कटोली इन चारों जगहों पर होती है। तो इस तरीके से अपन कुछ नाट्यों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में कुछ 6 प्रकार के नाट्य पाए जाते हैं। और इंटरनल डिवाइडेशन अपना ख्याल, तो ये अपना ख्याल कहाँ का है, देखो कुचामन ख्याल आता है, शेखावटी ख्याल आता है। फिर अपने गुड़ीजन खाना के लोगों के द्वारा किया जाने वाला जयपुर की ख्याल आती है, हेला ख्याल हो जाती है। उसके बाद कन्हैया ख्याल हो जाती है, तुराकलंगी ख्याल हो जाती है। इस तरीके से ख्याल को तो अपन इंटरनली 6 पार्ट्स में बांटते हैं, 6 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको भी अपन पढ़ते हैं। ये अपना हो गया 8th चैप्टर। 8th चैप्टर जो कि अपने नृत्यों से और नाट्यों से, नृत्य और नाच से जुड़ा हुआ था।
नृत्य और नाट्य से जुड़ा था। उसके बाद अपन 9th चैप्टर देखते हैं। देखो 9th चैप्टर में क्या देखते हैं, 9th चैप्टर में देखते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा और उसके साहित्य के बारे में। तो इसको अपन 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यानी 2 सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या देखते हैं अपन राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में। देखो अपन राजस्थानी भाषा के बारे में कंप्लीट करते हैं कि राजस्थानी भाषा का ओरिजिन वगैरह कैसे हुआ, इसकी बोलियां कौन सी मानी जाती है, इसकी बोलियां कौन सी, इस तरीके से अपन देखते हैं। मतलब कि 1 बाय 1 कैसे राजस्थानी भाषा यहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले तो अपन वैदिक संस्कृत बोलते थे, वैदिक संस्कृत से अपन राजस्थानी पे कैसे आया, इस पूरे सफर को देखते हैं अपन इसमें। और इसकी बोलियां कौन सी है, अब्राहमिक के द्वारा इसकी 5 बोलियां बताई जाती है। उसको भी कुछ 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, पश्चिम में पूर्वी, इस तरीके से अपन। और उन बोलियों के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेते हैं कि बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती है, इन बोलियों की कोई यूं बोलियां है क्या, या कोई और विशेषता है क्या, या फिर कोई और विशेषता है क्या, इस तरीके से अपन देखते हैं। उसके बाद इसी पोर्शन में अपन देखते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। इसी पार्ट में अपन राजस्थानी साहित्य भी पढ़ लेते हैं, राजस्थानी भाषा, बोलियां और राजस्थानी साहित्य। देखो राजस्थानी साहित्य अपने 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले अपने श्रृंगार काल, मतलब कालों के आधार पर देखते हैं, समय काल के आधार पर देखते हैं कि इन समय काल में कौन कौन सी रचनाएं रची गई है। तो अपन सबसे पहले भक्ति आती है, उसके बाद सबसे पहले तो अपने वीरता आई, उसके बाद भक्ति आई, उसके बाद अपने कुछ मतलब कि दरबारी संस्कृति में तो सब कुछ मिला जुला था, अपने श्रृंगार हो गया, रीति हो गया। लास्ट में अपन जो वर्तमान काल चल रहा है तो वो तो विविध विधाओं से युक्त है, उसमें कोई एक विधा स्ट्रीम पे नहीं, विविध विधाओं से युक्त है। इनके समय काल के बारे में देखते हैं, इनके मतलब इन टाइम पीरियड में कौन कौन सी रचनाएं रची गई उसके बारे में देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं राजस्थानी भाषा के आधुनिक कवियों के बारे में। उसके बाद राजस्थान के कुछ पत्रिकाओं के बारे में, राजस्थानी भाषा के आधुनिक कवि, बहुत सारे कवि देखते हैं अपन, गनाल सेठ हो गया, जिनके द्वारा की धरती धोराजी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गीत है वो लिखा जाता है। देखो बहुत बार सुना होगा ना, धरती धोराजी इतो सुरना, कुछ ऐसा आता है, इतो सुरगा ने स्तन गावे, ई पर देव रमण में आवे, ई रोजस नर नारी गावे धरती धोरानी, है ना, आपने सॉन्ग तो सुना होगा बहुत। तो ये कुछ ऐसा सॉन्ग होता है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, इसको आदर्श गीत दे सकते हैं। इस तरीके से ना कुछ अपन राजस्थान के आधुनिक कवियों, राजस्थानी भाषा के आधुनिक कवियों को देखते हैं। उसके बाद क्योंकि वो राजस्थानी भाषा को स्टेब्लिश करें, बहुत मतलब एनहेंस करें, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थानी भाषा में चलने वाली कुछ पत्रिकाओं के बारे में, जैसे अपने बीकानेर की कामायन हो जाती है, उसके बाद अपने अजमेर की लहर हो जाती है, भरतपुर की ओर, मतलब भरतपुर की ओर करके होती है। उसके बाद अपने अलवर की कविता वगैरह हो जाती है, बिंदु देखते हैं, मधुमती देखते हैं, उसके बाद अपने मधु माधवी देखते हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन आ गए हैं आज, मतलब कि अपन ये 9th चैप्टर हो गया हमारा राजस्थानी भाषा, और उसके बाद अपने कुछ इसके साहित्य के बारे में, अपना 9th चैप्टर हो गया। अब आ जाते हैं अपन आज के चैप्टर पर। आज का सेशन है हमारा जो राजस्थान के पर्यटन से जुड़ा। देखो इससे पहले अपन 2 सेशन और ले चुके हैं, यानी जो हमारा आज का पोर्शन है ना, यानी जो हमारा आज का सेशन है ना, वो हमारे कुछ राजस्थान के पर्यटन स्थलों से जुड़ा। इससे पहले अपन 2 सेशन और ले चुके हैं। तो फर्स्ट ले अपन कुछ 4 जिलों के बारे में कवर करते हैं, सेकंड ले अपन कुछ 8 जिलों के बारे में कवर करते हैं, और आज पढ़ने वाले कुछ 5 जिलों के बारे में। शुरुआत में अपन ए और बी के बारे में, देखो क्रम से चल रहा है, ए और बी। ए से अपन अलवर के बारे में, अजमेर के बारे में, उसके बाद बी से अपन कुछ यहाँ पे बांसवाड़ा के बारे में देखते थे अपन, और 12 के बारे में देखते, और बी का ही सेशन हमने अगले दिन कंटिन्यू करा था। बी में अपन ने क्या क्या देखा था, बाड़मेर के बारे में देखा था हमने, उसके बाद अपने कुछ भरतपुर के बारे में देखा था, उसके बाद भिलवाड़ा के बारे में देखा था, उसके बाद बूंदी के बारे में देखा था। उसके बाद अपन आगे थे सी पे, तो चित्तौड़ आ जाता है सीधे। उसके बाद आगे डी पे अपन 2 साल बारे में देखते हैं, धौलपुर के बारे में देखते हैं, डूंगरपुर के बारे में देखते हैं। और उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले। तो ये था अब तक का पूरा सफर। आई होप आप बहुत ज्यादा उलझे नहीं होंगे, और मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी होगी, आपके माइंड में थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू डालने की कोशिश करी है कि हमने अब तक क्या पढ़ा। देखो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तभी तो अपन कंटिन्यू करें ना आगे। मतलब कि तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ चुके हैं। और अब अपन आगे देखने वाले। देखो मैं हर बार ये बातें कहती हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, क्योंकि शब्द मतलब कि वर्ड्स हैज ए पावर, यानी शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप अपने आप से क्या कहते हो, दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। आप अपने आप से क्या कह रहे हो ये मायने रखता है। यानी आप कह रहे हो मैं कर लूंगा, हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, तो अच्छे से होगा, रियली में अच्छे से होगा। अगर आप सोच रहे हो, आप अगर अपने आप के ऊपर इतना सा भी डाउट आया ना, तो काम जरूर बिगड़ेगा, मतलब कि जरूर उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने आप के ऊपर। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की शादी में लग जाती है। बिल्कुल एक्यूरेट बात है, अगर इसको फील करके देखो ना, बिल्कुल एक्यूरेट बात है। बस फेथ इतना होना चाहिए, उसमें इतनी रंज मास मतलब कि रंज भर भी उसमें आपके ना बिलीव में, आपकी यकीन में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको 100% विश्वास होना चाहिए, डेफिनेटली होगा काम। और डेफिनेटली ये हमें लगता कब है, ऐसा कब लगता है, जब हम फिजिकली कुछ मूवमेंट करते हैं किसी भी चीज के लिए। जब आप फिजिकली इफर्ट डालते हो ना, तो आपको शरीर उसके लिए पूरी इफर्ट डालता है ना, तब वो आपको लगने लगता है कि ये काम 110% और वो वाकई में हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपन इसी पॉजिटिविटी के साथ, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कितने जिलों के बारे में, आज हम देखने वाले फटाफट से। देखो मे भी थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया मैंने, तो फटाफट से अपन देखते हैं कुछ आज के 5 जिलों के बारे में। तो फटाफट से आज के टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। क्या देखने वाले अपन आज 5 जिलों को पढ़ने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आज अपन देखने वाले हैं, देखो 5 जिले कौन कौन से देखने वाले अपन। सबसे पहले अपन देखने वाले हनुमानगढ़ के बारे में, हनुमानगढ़। उसके बाद सेकेंडली अपन देखने वाले जयपुर के बारे में, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा ना, ताकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, जैसलमेर के बारे में। उसके बाद जालौर के बारे में, उसके बाद
झालावाड़ के बारे में, इसको पढ़ने वाले अपन, मतलब इन जिलों को पढ़ने वाले, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, इन्हें सबसे पहले हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ना है, उसको जे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं हनुमानगढ़ से, ठीक है। तो हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर और झालावाड़, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले। सबसे पहले अपन देख लेते हैं हनुमानगढ़ के बारे में। तो पहला डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं अपन हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ देखो, हनुमानगढ़ बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, बस एक तो अपना सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा अपने भटनेर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली चीज इसमें आ जाएगी सभ्यता, और सेकेंड चीज आ जाएगी इसमें कुछ वो अपने डिस्ट्रिक्ट आ जाता है भटनेर का दुर्ग, जो कि अपने उत्तर का प्रहरी भी कहलाता है। राजस्थान के उत्तरी दिशा का प्रहरी दुर्ग कौन सा कहलाता है? भटनेर का दुर्ग कहलाता है। वो सभ्यता में क्या देखते हैं कुछ इसमें ना समयकाल 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 इस तरीके से देखने वाले, मतलब सारा कुछ है ना इसमें आंकड़े ही आने वाले। देखो यहाँ आ जाएगा 4500, फिर आ जाएगा 2500, फिर आ जाएगा 1983, फिर आ जाएगा अपने 1961 से लगा के 1966 आ जाएगा। उसके बाद अपने 1 और 3 आ जाएगा। उसके बाद अपने कुछ आ जाएगा यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, इस तरीके से देखेंगे अपन। तो क्या देखने वाले इनके बारे में? देखो अपने 4500 सालों पहले यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे? सरस्वती और द्वजदी, सरस्वती और द्वजदी। उस पर क्या देखते हैं अपन? 4500, देखो 2500 साल पहले यहाँ पे 2500 साल पुराने साक्ष्य मिले। ऐसा माना जाता है कि वो हड़प्पा या फिर पूर्व हड़प्पा के, हड़प्पा के हैं वो साक्ष्य, हड़प्पा के हैं या फिर और पूर्व हड़प्पा, या पूर्व हड़प्पा के, वो पूर्व हड़प्पा के। उसके बाद अपन 1983 के बारे में क्या देखते हैं? उसके बाद अपन कुछ हल्की सी जानकारी लेते हैं। एक सेकंड है ना। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। कहां थे अपन? 1983। देखो 1983 में क्या होता है, यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना कर दी जाती है। संग्रहालय की स्थापना कर दी जाती है 61 से 66 में। क्या होता है ये संग्रहालय क्यों बनाया? क्योंकि 61 से 66 में जो भी साक्ष्य मिले ना, उन साक्ष्यों के लिए यहाँ पे संग्रहालय बनाया, उन साक्ष्यों को अच्छे से खोजबीन कर सके उसके लिए संग्रहालय बनाया यहाँ पे अपने हनुमानगढ़ में। उसके बाद 1 और 3 क्या है? 1 और 3 मतलब कि मतलब कि यहाँ पे इस संग्रहालय की 3 दीर्घाएं, मतलब कि 3 शाखाएं, दीर्घाएं या शाखाएं, दीर्घाएं। तो एक तो अपनी हड़प्पा से पहले की मानी जाती है, पूर्व हड़प्पा, और ये अपनी प्राक हड़प्पा या फिर समकालीन हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के समकालीन। बस उसका तो अपन साक्ष्य क्या देखते हैं? यहाँ से क्या मिलता है? एस मिलता है, एस मिलता है, के मिलता है और अपने टी मिलता है, एसकेटी है। तो एसकेटी से देखो ऐसे क्या मिल जाता है? कुछ यहाँ मिल जाता है कुछ सिक्के के ऊपर मान लो कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई तो स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसके ऊपर सील भी लगा दी है तो सील मिल जाती है। और सील और सीप तो एक जैसा साउंड करता है, तो सील और सीप समझो, सील और सीप मिल जाती है। उसके बाद कैसे क्या मिल जाता है? देखो कैसे मिल जाता है? कंकाल, कैसे कंकाल मिल जाता है। कंकाल ने मान लो चूड़िया पहन रखी है, चूड़िया, तो यहाँ पे अपनी चूड़िया मिल जाती है। और क्या मिलता है? चूड़िया पहन रखी कंकाल ने, कंकाल की खोपड़ी से आप खेल रहे हो मान लो, खिलौना। उसके बाद अपने टी से टेराकोटा, बस ये देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया हनुमानगढ़ जिले के अपने कुछ अपने सभ्यताओं के बारे में। अब अपन सेकंड क्या देखने वाले हैं? थोड़ा सा अपन इसी तरफ देख लेते हैं कि इसमें अपन देखने वाले हैं कुछ एक और चीज के बारे में, वो है अपना भटनेरगढ़ का दुर्ग, वो है अपने भटनेर का दुर्ग। देखो भटनेर के दुर्ग में क्या देखने वाले? सेकंड अपन देखने वाले भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग में एक तो कुछ राजा को जिक्र होता है, उसका देखो राजा को जिक्र कौन सा होता है? एक तो अपने टीसी आ जाएगा और अपने बस करो, मतलब कीपना आ जाएगा, कीपना, और उसके बाद बस आ जाएगा, बस आ जाएगा। देखो बस से क्या देता है? भूपत भाटी द्वारा इसका निर्माण कर देता है, भूपत भाटी द्वारा 1805 के आसपास करा जाता है, भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण। नहीं, भूपत भाटी इसका 1700 सालों तक गया, 1805 में ये सूरज जीत लेते। उसके बाद यहाँ पे बस है ना, तो सब अपने सूरत आ जाता है, सूरज है। देखो यहाँ पे अपना सूरज सिंह, हाँ सूरज सिंह, तो बीकानेर के सूरज सिंह 1805 में इसको जीतते थे, 1805 में। ये कहाँ के? बीकानेर, सूरज सिंह बीकानेर। बस उसका टीपी में क्या होता है? देखो इसको जीतने के लिए तैमूर ने भी कोशिश करी थी और पृथ्वीराज ने भी कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया इसको, इन दोनों में से कोई नहीं जीत पाया। उसके बाद थोड़ी अलग सी विशेषता होती है, यानी 1700 सालों पुराना होना है, 1700 सालों पूर्व इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आईने अकबरी में जिक्र मिलता है। 1700 सालों पुराना ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, बहुत प्राचीन माना जाता है। उसके बाद इसकी महत्ता किस बात से पता चलती है, या इसकी प्राचीनता किस बात से साबित होती है? कि आईने अकबरी में जिक्र मिलता है, आईने अकबरी में। तो ये तो दोनों बातें लगभग एक ही है। उसको नेक्स्ट में बता देता है, देखो ये ना भटनेर शब्द अपने भट्टी से बना हो तो कोई जरूरी है, अधुनज बना जाता है, मतलब कि अपने इसका जो कहते हैं ना अपन कुछ इसका तत्सम रूप। उसके बाद नेक्स्ट बता दिया जाता है कि अपने उत्तरी सीमा का प्रतिनिधि, उत्तरी सीमा का
प्रहरी कहलाता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती। तो अपन देखते हैं हनुमानगढ़ जिले में क्या देखते हैं अपन, सभ्यता बारे देखते हैं अपन, भटनागर सभ्यता है 43 साल में हड़प्पा सभ्यता फूलपुर की कौन सी सरस्वती और बृहस्पति में, सरस्वती और बृहस्पति नदी के किनारे। तो मैं रख गया ना वो उस पर 2500 में देखो 25 साल पहले साक्ष्य देखने को मिल जाता है। वो साक्ष्य ऐसा माना जाता है या तो हड़प्पा के या फिर पहले हड़प्पा के भी पहले है। 1983 में क्या हुआ, यहाँ पे एक म्यूजियम में संग्रहालय स्थापित कर दिया। क्यों कर रहा है, क्योंकि 1966 के दौरान बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों को एनालिसिस करने के लिए 1983 में यहाँ पे संग्रहालय खुला। 1 से 3 का मतलब क्या है, 1 और 3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 दीर्घाएं, इस संग्रहालय की 3 दीर्घाएं, 3 दीर्घाएं मतलब 3 शाखाओं का अध्ययन होता है। एक तो बने पूर्व या फिर 3 इनकी शाखाएं ब्रांचेस है। एक तो पूर्व हड़प्पा की, उसके बाद एक 2 अपने हड़प्पा के समकालीन की, उसके बाद अपने साक्ष्य देते हैं। देखो साक्ष्य यहाँ पे एस्थेटिक देखने को मिल जाता है, यानी सिक्के देखने को मिल जाते हैं, स्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है, खिलौने ऐसे क्या क्या देखने को सिक्के आ जाता है और सिक्के आ जाता है। उसके बाद अपने स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके ऊपर सील लगा दी, उसको सील और सिर्फ पेज काम करता है। और बस कैसे क्या जाता है, खिलौने आ जाता है, कैसे अपने क्या जाता है, कंकाल आ जाता है और फिर अपने और कंकाल के साथ उन्होंने चूड़िया भी देख लेता है। सील लिखा नहीं लेकिन चूड़िया भी देख लेता है और कंकाल आ जाता है, कंकाल खिलौने चूड़िया, उस पर कैसे अपने टेराकोटा आ जाता है। तो देखो हर चीज के लिए कोटेड बनाना जरूरी नहीं, कुछ भी चीजें साथ के साथ कोरिलेट करके याद रखा हो। अगर हर चीज को आपको ऐसे करने की कोशिश करोगे इसके लिए मैं एक दो सी लिख दूं तो फिर आप मतलब कि बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें उलझ जाएगी। थोड़ा सा उनको साथ में ले लेके, क्योंकि इतनी सारी चीजें हर एक चीज के ऊपर देखते बना सकते हैं, तो कुछ चीजों की बनाते हैं, कुछ चीजें उनके साथ अटैच हो जाती है। इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं तो बेहतरीन तरीके से आ जाता है। भटनागर दुर्ग के बारे में, तो भटनागर दुर्ग में क्या देखते हैं, देखो बीच के बारे में देखते हैं, ऐसे बारे में बीच में अपन टीपी देखते हैं। बस करो यार, कितना कितना की बोलो, बस करो इतना कीजिए, इतना हीरा तो तुम्हारी मतलब तुम्हारे पास होती है इतना ही है, तो यार बस आ जाए तो बस रोड भटी कर से निर्माण कर देते हैं। ये अपना 17 साल पहले करा था डिसीजन। उसको सबसे अपने सूरज सिंह होते बीकानेर के सूरज सिंह होते हैं 805 में जीते गए बराबर जगह है ना। उसको सबसे सूरज सिंह और 5 के यहाँ 5 के आकृति लगभग एक जैसी सब टीपीएम तैमूर और प्रतिभा दोनों तो जितने कोशिश करते हैं लेकिन खाली तो बोल जाते हैं, ये कुछ हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद देखो यहाँ पे एक वो नहीं है था अपने एक पद्मावत मूवी थी, मतलब पद्मावती फिर पद्मावत कर दिया था, उस मूवी में ये कहा गया था जो अपने वो थे ना अपने अलग मतलब वो ठीक है वो था ना अपना अलाउद्दीन खिलजी। तो वो देखो लास्ट में जब वो युद्ध जीत भी जाता है, मतलब कि छल कपट से कैसे भी युद्ध जीत भी जाता है ना, तो उसके अंतिम मतलब कि उसके किला जीतने के बाद ये कुछ शब्द कहता है, वो यही कहता है कि मैं जीत कर भी हार गया, क्योंकि रानी पद्मिनी ने तो हासिल कर नहीं सका। तो ऐसी जीत किस काम की जिसमें उसको चाहा गया काम, मतलब कि जो इच्छित चीज थी वो मिल नहीं पाई, इसका मतलब उसकी हार जीत के बाद भी उसकी हार हुई। और जो हमारे राजपूत वगैरह थे ना, ये हारने के बाद भी जीते, क्योंकि आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये हार किसी, ये हार कुछ इतिहास में नाम गड़ाने जैसे मतलब कि इतिहास में नाम मिलने जैसे हार हुई। तो ऐसी हार मिले तो हार भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमें, मतलब हमें ऐसी हार मिल जाए तो फिर तो हार भी बहुत उमदा किस्म की हो गई ये हार तो हमारी। तो बस आ जाएगा उसका अपन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1700 सालों पहले, 1700 सालों पूर्व इस पठन दुर्ग का निर्माण किया जाएगा। आइन अकबरी में सब जिक्र होता है, मतलब इतनी महत्ता है इसकी। उसके बाद अपना जाता है कि उत्तरी सीमा का पहली माना जाता है। बस ये इनकी इन्फॉर्मेशन देखनी हमने हनुमानगढ़ जिले में भटनागर जिले के बारे में। अब क्या देखने वाले अपन, अब देखने वाले अपन नेक्स्ट जिला कौन सा जगह अपना जयपुर। देखो अब देखने वाले अपन जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे फटाफट से कम कर लेते हैं जयपुर को, जैसे को, चारों को और झलार को। तो अपन देखने वाले सेकंड जिला जयपुर। जयपुर में क्या देखने वाले, देखो जयपुर में कुछ लगभग है ना 2 फिर अपने 3 फिर अपने 4 यानी 2 और 3 अपने कुछ 5 और उसका 4 लगभग 9 चीजों के बारे में देखने वाले। तो 2 तो अपने मंदिर आ जाते हैं। फर्स्ट मंदिर देखो यहाँ पे आ जाता है कुछ गोविंद जी का मंदिर, गलता जी आता पहले तो गलता जी देख लेते हैं, गलता जी मंदिर। उसका अपन देखते हैं गोविंद जी का मंदिर, गोविंद जी मंदिर। इसकी कुछ एक विशेषता है, इसकी कुछ 2-3 मतलब कि कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक इसकी, और इसकी सिर्फ एक ही विशेषता है कि मानसिंह द्वारा यहाँ स्थापित मूर्ति, मतलब कि मानसिंह यहाँ स्थापित मूर्ति मानसिंह द्वारा वृंदावन से लाई गई थी, वृंदावन से लाई। बस इतने से इन्फॉर्मेशन होती है। गलता जी मंदिर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, यही गालो ऋषि ने तपस्या करी थी यहाँ पे, इसका एक ही ना, तो गालो ऋषि आ जाते हैं। गालो ऋषि ने तपस्या करी थी। उसके बाद अपने राम गोपाल, यहाँ इस मंदिर में जाने से पहले राम गोपाल परिसर से होकर गुजरना पड़ता है, गोपाल परिसर से, जिसको के अपन बंदर परिसर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा मंदिर है। बंदर परिसर इसी के पास में या फिर इसी की तलहटी में, इसी के समीप एक और मंदिर बना हुआ जो कृपाराम ने बनाया था, कृपाराम ने सूर्य मंदिर बनाया था यहाँ पे, सूर्य मंदिर। तो इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखने वाले 3 चीजों का है। फर्स्ट उसके बाद अपने 3, 4 और 5 देखो क्या क्या देखने वाले, आमेर की किले के बारे में, उसके बाद मान लो जयगढ़ की किले के बारे में, उसके बाद अपने नाहरगढ़ किले के बारे में, नाहरगढ़ किले के बारे में क्या देखने वाले, आमेर की किले के बारे में ये देखने वाले। इसकी इन तीनों का अपन समय काल देखने वाले। आमेर का किला को बनाया जाता है 1500, तो अपन थोड़ा सा
यहाँ देख लेते हैं, चलो इन तीनों को किलो को यहाँ देख लेते हैं। तो आमेर का किला कब बनाया गया? आमेर का किला बनाया गया था 1592 में मानसिंह द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्या इसकी? दो तीनों विशेषता आ जाती है। देखो ये जो है ना, ये अपने कुछ हिंदू और इस्लामिक पद्धति बना हुआ, हिंदू राजस्थानी इस्लामिक पद्धति, राजस्थानी प्लस इस्लामिक पद्धति में बना हुआ किला माना जाता है आमेर का किला। उसके बाद आमेर के किले में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको शामिल कर लिया गया। बस ये इन्फॉर्मेशन आती है इसकी। और थोड़ा सा अपन देखें तो ये अपने लाल पत्थर से बना हुआ है, लाल पत्थर का बना हुआ है किला। बस ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। उसके बाद एक और विशेषता की कुछ बस ये और ये लगभग आमेर के जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देखो ये 1592 मानसिंह द्वारा बनाया गया। कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, हल्की हल्की सामान्य जानकारी जो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं तो वैसे याद हो जाएंगे। तो यहाँ से राजधानी इस्लामिक बनाना चाहते हैं अपन कि आमेर पर बहुत ज्यादा मुगलों का प्रभाव है, क्योंकि उनका तो संबंध बन गया था आमेर से। मतलब कि अपने अकबर का और राजा भानु का, तो ये तो बहनों थे ना, मतलब ये बहनों क्या थे, इनके अपने ससुर और दामाद थे, तो इनका संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध था अपने आमेर से। तो यहाँ पर अपने इस्लामिक पद्धति का प्रभाव दिखा है। वर्ल्ड हेरिटेज, इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया है। लगभग अपने 2013 से जो नवंबर देश में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी ना, उसमें इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया। और सब बता दें यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ क्या लालगढ़, तो ये ना लालगढ़ लाल पत्थरों से बना हुआ, तो लाल पत्थर इसका निर्माण तो बेसिकली 3 तो कैरेक्टरिस्टिक सामान्य जानते हैं इसके बारे में। और देख लेते जयगढ़ बारे में, जयगढ़ का निर्माण कब हुआ? 1526 के आसपास, और सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करेगी। बात होती है, ये तो सिर्फ जयबान टोपली प्रसिद्ध है, जयबान टोपली, जयबान टोपली लगभग है ना, और कुछ अपने 31 इंच के आसपास, 30 इंच कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है। हाँ 30 इंच के आसपास, 30, देखो 30 और 6 का आंकड़ा है कुछ। अब स्पष्ट तुमको ध्यान नहीं, लेकिन 30 और 6 का आंकड़ा है। और मानते हैं कि ये ना कुछ इसमें 100 टन करके इसका वजन है। और कुछ फर्स्ट बार चले थे तब लगभग 35 किलोमीटर गड्ढा हो गया था। ऐसे मतलब हल्की सी जानकारी दी मैंने, थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब इस बार थोड़ा डिटेल्स बताएगा, लेकिन इतना जाने की जरूरत है नहीं। बस जयबान टोपली के बारे में देखने से मन की जगह रखी गई, ये विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, और जनरली ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है यहाँ जयबान को। तो नाहरगढ़ टोपली के बारे में क्या बताते हैं? देखो नाहरगढ़ टोपली नाहरगढ़ जिले के बारे में क्या बताते हैं? किले के बारे में क्या बताते हैं? इसका निर्माण अपने 1574 में होता है, और ये भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही कराया जाता है, सवाई जयसिंह द्वारा ही करवाया गया, ये भी सवाई जयसिंह द्वारा। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे इसमें 3 है ना, तो यहाँ से 2 बातें होती है। इसको नाहरगढ़ में ना कुछ माधवेंद्र भवन भी बना हुआ, माधवेंद्र भवन भी बना हुआ है, जो कि ग्रीष्म काल में रहने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। उसको वर्तमान में यहाँ पर मिनी क्रिएट, ये अपने आर्ट ऑफ स्कल्पचर गैलरी की स्थापना कर दी, आर्ट ऑफ स्कल्पचर गैलरी की स्थापना कर दी। बस इतनी सी जानकारी होती है अपने, मतलब कि ये इनके बारे में ना। और थोड़ा और आएगा यहाँ पे, अभी क्या आने वाली यहाँ पे कुछ 4 चीजों के बारे में वो देखने वाले अपन, 4 चीजों के बारे में वो देखने वाले। अब 4 चीजें कौन कौन सी अपने फटाफट से देख लेते हैं उनके बारे में। तो देखो यहाँ क्या क्या चीजें आ जाएगी हमारे। देखो हमने 2 तो देख लिया, कुछ मंदिर वाले देख लिया, उसका 3 अपने देख लिया, कुछ किलो के बारे में। अब 4 चीजें थोड़ी सी मिली जुली, थोड़ी अलग अलग सारी चीजें, तो थोड़ा सा अपन इसको 4 चीजों को तो यही कवर कर लिया नहीं, यहाँ थोड़ा सा अपने थोड़ा सा इसको रफ कर कवर करते हैं अपन। हाँ तो फटाफट से देख लेते बच्चे को 4 चीजें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कुछ 6 छठी आ जाती है हवामहल। हाँ देखो हवामहल के बारे में क्या जानकारी, ये अपने 1799 में प्रताप ने इसका निर्माण कराया, प्रताप ने इसका निर्माण कराया। बस उस बाद इसके लाल चंद्र जो है ना, लाल चंद्र इसके वास्तुकार माने जाते हैं। ये बात 2 शख्स की जानकारी, मतलब 2 पर्सन से जुड़े। उसके बाद थोड़ा सा इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। देखो क्या कि 953 झरोखे जानते अपन। उसके बाद ये भी बता दिया जाता है कि ये अपने मुकुट के जैसा, यही देख रहे थे अपन कि मुकुट आकृति जैसा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ ना, तो मुकुट है, प्रताप है, राजचंद्र है। उसके बाद 953 झरोखे माने जाते हैं अपने हवामहल में। उसके बाद हवामहल की और क्या विशेषता हो सकती है? ये भी अपने लाल पत्थर हवामहल देखो अपने ना एक ये अपने ना कुछ राजस्थानी, और एक तो 953 झरोखे ठीक है। और क्या विशेषता हो सकती है इसकी अपने? तो 953 झरोखे पाए जाते हैं। बस बेसिकली तो यही विशेषता होती है इसमें कि अपने इसमें प्रताप ने बनाया, राजचंद्र इसके वास्तुकार माने जाते हैं। उसका मुकुट आकृति बना हुआ है, 953 झरोखे हैं यहाँ पर हवामहल में। और हवामहल के बारे में चलो इतनी मेन जानकारी तो इतनी आती है। उस बात क्या इन्फॉर्मेशन आती है? देखो 7th में क्या इन्फॉर्मेशन आती है अपने 7th ओपन देखते हैं, कुछ अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में देखते हैं। अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में, अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में क्या जानकारी देते हैं? तो अल्बर्ट म्यूजियम को 1776 में इसका निर्माण करा बताया जाता है। उस बाद और की इन्फॉर्मेशन होती है 1976 के अराउंड, 1976 के अराउंड एक व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम अपने कुछ प्रिंस करके है। अपने प्रिंस, देखो कौन से प्रिंस अपने कुछ प्रिंस करके नाम है। देखो नाम थोड़ा कम हो रहा है। प्रिंस करके कोई व्यक्ति आते हैं, कौन व्यक्ति? देखो अपने अल्बर्ट म्यूजियम के लिए ऑफ प्रिंस से पीछे अपने याद होता अपने कुछ ऑफ प्रिंस
कुछ यंग, अरे यहाँ आ जाता अपने कुछ प्रिंस ऑफ प्रिंस करके कहते हैं इनको, ऑफ प्रिंस करके जो कोई नाम होता है बिल्कुल माइंड से मिस हो रहा है, ऑफ प्रिंस इस तरीके को नाम है। आगे थोड़ा सा और कुछ आता है ना, तो इनके द्वारा इसका नेम मतलब कि ये इसके नींव रखने का काम यही करते हैं। और फिर इसके वास्तुकार अपने को माने जाते हैं, इसके वास्तुकार माने जाते हैं जेकब। एक और शख्स मतलब दो शख्स जुड़े हैं ना, तो जेकब इसके वास्तुकार माने जाते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, बस इतनी जानकारी थी। और ये भी अपने को ये अपने ना कुछ पद्धति है जो इसकी, ये कौन सी शैली बना हुआ है, तो ये अपने इंडो सार्सेनिक शैली बना हुआ है। लेकिन इन्फॉर्मेशन है अपने इंडो सार्सेनिक पद्धति बना, इतनी जानकारी थी। और उसके अंदर ना अपने मतलब बूंदी है, कोटा हो गया, फिर अपने कुछ किशनगढ़ वगैरह हो गया, उसका उदयपुर वगैरह हो गया, उसका देवगढ़ वगैरह हो गया। इस इन शैली में कुछ कुछ चित्र बने हुए इसके अंदर अपने अल्बर्ट म्यूजियम के पास में। और ये रामनिवास बाग के आसपास पड़ता है, अल्बर्ट म्यूजियम अपने रामनिवास बाग के पास में बना हुआ है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसका अपन क्या देखते हैं, उसका अपन देखते हैं कुछ यहाँ पे अपन देख लेते हैं। और जंतर मंतर के बारे में, जंतर मंत्र के बारे में। जंतर मंत्र क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जयपुर में जो जंतर मंत्र है सबसे बड़ी वेधशाला है, सबसे बड़ी खगोली वेधशाला है, बस सेकंड इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है। इसको विश्व विरासत सूची, वो वर्ल्ड हेरिटेज सूची, विश्व विरासत में इसको शामिल कर दिया गया विरासत में। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। तब नवी क्या देखते हैं अपन, सरलाट की दीवार, इसरलाट दीवार, इसरलाट। देखो इसरलाट के बारे में अपन क्या जानते हैं, इसमें अपन थोड़ी सी अच्छी जानते हैं इसके बारे में कि इसमें 60 मीटर ऊंची मानी जाती है। इसको सरगासूली भी कहते हैं, सरगासूली भी कहते हैं। इसको सरगासूली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा ऊंची है, बहुत ज्यादा इसकी लंबाई है, मतलब 60 मीटर तक बहुत ज्यादा ऊंची मानी जाती है। इसको सरगासूली मतलब स्वर्ग को छूने वाली दीवार सरगासूली के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाते हैं अपने कुछ, और देखो ईश्वर सिंह नाम के शख्स होते हैं, ईश्वर सिंह द्वारा कुछ 1749 के आसपास इसका निर्माण करवाया जाता है। ये वाला और थोड़ी सी ज्यादा जानकारी इसके पास में कोई चीज बनी, इसके पास में कुछ नेपोलियन गेट बना, नेपोलियन गेट, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आती है, नेपोलियन गेट। बस दैट्स इट, अपना जयपुर फिनिश हो गया। देखो जयपुर में अपन क्या क्या देखते हैं, हम किसी से जानकर देखते हैं, गलता जी का मंदिर आता है, गोल जी का मंदिर, 2 तो अपने मंदिर आ जाते हैं, उसका 3 अपने किले आ जाता है, हमें कहते हैं जयपुर महागढ़ किला। उसके बाद अदर जानकारी कुछ 4 अदर जानकारी, जो चारों चीजें अलग हुई, एक हवा महल है, तो अपना एक म्यूजियम है, तो अपने एक कोई जंतर मंत्र हो गया, कोई एक दीवार ही होगी, दीवारी, जंतर मंत्र भी तो दीवारें ही है बेसिकली। तो मैं कुछ यहाँ बना, कुछ यहाँ बना, कुछ यहाँ, खगोली वेधशाला अपन लोग समझ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। देखो गलता जी मंदिर में 3 कैरेक्टर्स आती है, इसमें 1 कैरेक्टर आती है, मतलब एक विषय, इसमें सिर्फ 3 विशेषता है, इसमें 1 विशेषता है। और फिर इनमें सिर्फ इतना बताएगा कि कब कब बने, और थोड़ी सी कोई अदर इनके बारे में कुछ सामने चले कोई विशेषता हो तो वो मेरे तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई हल्की फुल्की जानकारी की वो देखना है। उसके बाद इसमें क्या देखना है, इस हवा महल को अपन देखना है, कुछ 2 तरीकों से बात करते हैं। पहले तो अपन कुछ व्यक्ति विशेष का नाम जिक्र कर लेते हैं, इन व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद अपन कुछ अदर जानकारी देख लेते हैं, मतलब जो भी इससे हवा महल से जुड़ी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको देख लेते हैं। पहले व्यक्तियों से जुड़ी विशेषता, फिर उसको अदर विषय। अल्बर्ट म्यूजियम में क्या देखते हैं, अल्बर्ट म्यूजियम में व्यक्ति विशेष 3 व्यक्ति, एक अपना कोई प्रिंस करके कोई व्यक्ति होता है, और अच्छा सा नाम होता है इसका, प्रिंस करके कोई व्यक्ति होता है। एक और व्यक्ति है जेकब, इसका वास्तुकार माना जाता है। उसका जो अल्बर्ट म्यूजियम का नाम है ना, हमें अपने अमेरिका के अपने कुछ अल्बर्ट म्यूजिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ऐसा भी है, ऐसा भी रीजन है कि अमेरिका का कोई अल्बर्ट म्यूजिक था, उसी के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। उसके बाद अपने कुछ कौन सी पद्धति, ये अपने व्यक्ति विशेष से जो भी जानते हैं, इसके बाद कोई अदर विशेष है। उसके बाद अपने जंतर मंतर क्या देखते हैं, कुछ हल्की सी जानकारी देखते, सबसे बड़ी है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। उसके बाद अपने इसलाट दीवार के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी देती है, इसको 7 मीटर ऊंची सरगासूली दीवार के नाम से जानते हैं। और अपने ईश्वर सिंह ने अपना 1749 के आसपास बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर पास में विक्टोरियन गेट बना, तो इस तरीके की जानकारी है। तो हम देखा गलता जी, हमने देखा गोविंद मंदिर, ये 2 मंदिर देखते अपन। उसके बाद अपने आमेर जयपुर यहाँ देते हैं, हवा में देते हैं अल्बर्ट म्यूजियम, उसके बाद जंतर मंतर, उसके बाद अपन कुछ सरगासूली या इसलाट की दीवार देते हैं। तो ये हमने देखे जयपुर के बारे में। देखो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या करें, इतना ही बने। अपन क्लास में बुक को फॉलो करें तो उसी बुक को फॉलो करेंगे, अपन अगर नहीं जाएंगे तो बस इतना ही बताया जाता। मैंने आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हो, कोई इक्का दुक्का जानकारी, तो वो हमें पता करेंगे। उसके बाद कौन सा जिला देखने वाले अपन, उसके बाद अपन देखने वाले हैं कुछ, देखो जैसे अपने जयपुर के बाद जैसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, जैसे जयपुर के बाद अपन किसकी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसलमेर के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं जैसलमेर। देखो जैसलमेर अपन क्या देखते हैं, देखो जैसलमेर अपन कुछ इस तरीके से देखते हैं कि मान लो जैसलमेर सबसे प्राचीन चीज है, कुछ किला गया, उसमें टूट से और चीजें का अभियान हो गया। उस बाद मान लो कोई देवी है, कोई देवता है, मतलब लोग देवी है, कोई लोग देता है, और वो मान लो छतरी में एक साथ खड़े हुए ना, तो फिर अपने कुछ छतरी वगैरह थी कि मान लो छतरी कहाँ बनी है, तो कुछ महल में बनी, किसी महल में बनी, वो वाली छतरी नहीं, बारिश वाली नहीं, वो छतरी जरूरी किसी याद में बना दी जाती। तो उस छतरी मान लो
छतरी कैसे समझना है हमको, नहीं समझना है कि मान लो उन दोनों की छतरी पास पास में बनी, एक लोग देता है एक लोग देवी, उनकी दोनों की छतरी पास पास में बनी, कहाँ बनी तो बहनों बनी, वो छतरी समझो वो भी समझ सकते हो, दोनों पास पास में खड़े मान लो, है ना। तो यहाँ होता है कि एक छतरी में खड़े मान लो, तो यहाँ होता है कि दूसरे, देखो माइंड नहीं है अदरवाइज नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना ये बताया है ना। जिसमें के बारे में क्या देखना अपने को, यहाँ आता है सबसे पहले अपने को जिसमें के किले के बारे में। तो फर्स्ट तो अपने कुछ इस तरीके से कितनी जानकारी देख लेते हैं, दो तो हो जाएगी और चार अदर हो जाएगी, दो चार अपन 6 चीजों के बारे में देखना है। यहाँ से देखने वाले अपन कुछ किले के बारे में, किले के बारे में क्या देखना है, ज्यादा जानकारी है बस हल्की जानकारी, ये किला कहाँ बना हुआ है और उस किले को किस नाम जाते हैं, तो ये किले के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में देखेंगे कुछ अपने अभ्यारण के बारे में, अभ्यारण में भी कोई जानकारी नहीं आने वाली, बस हल्की सी बात आएगी अभ्यारण कि यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए कितने किलोमीटर दूरी है। उसके बाद अपने कुछ वो जो मैंने कहा ना वो चारों बात इस तरह निकलेंगे चलो अपन। तो यहाँ से किले के बारे में क्या देखते हैं, देखो किले के बारे में देखते अपन की ये जो किला है ना ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ या फिर गोल्डन फोर्ट या फिर गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। उसको सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या देख लेते हैं, तो ये है ना कुछ त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ, त्रिकुटा पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया। बस जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं किस नाम से जानते हैं, स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं जैसे, और स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, स्वर्णगिरी के नाम से किसको जानते हैं अब आप बताओगे, हमने अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अपने अभ्यारण के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो अभ्यारण यहाँ जो अभ्यारण पाया जाता है बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, काला हिरण पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, काला हिरण है, उसके बाद अपने चिंकारा वगैरह पाया जाता है, और मेनली यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, मेनली यहाँ पर ग्रेट इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। और ये लगभग कुछ जानकारी है तो ये भी लिख देती हूँ मैं 40 किलोमीटर की दूरी को बना, बस कितना होता है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट 4 बात रहता है ना वो देखने वाले, तो सबसे पहले लोग देवता अपने रामदेव जी, तो यहाँ पे तीसरे पे रामदेव जी, तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, बस रामदेवरा यहीं पे बना हुआ, तो रामदेवरा कहाँ बना अपने, तो अपने कुछ ये ना कुछ अपने जैसे जोधपुर मार्ग पर बना रामदेवरा बना, रामदेवरा पाया है, मतलब कि अपने रामदेव के बारे में क्या देखते हैं यहाँ पर, अपने जैसे रामदेवरा मंदिर पाया जाता हो गया, रामदेवरा मंदिर, तो अपने रामदेवरा मंदिर अपने जैसे में पाया जाता है, डबल लिखने को मतलब नहीं इसका मतलब, तो ये जानकारी थी बस। यहाँ पे हल्की सी इन्फॉर्मेशन ये भाद्रपद के महीने यहाँ पे मेला लगता है, भाद्रपद में मेला लगता है, और ये ना सभी धर्मों के लिए मतलब कि सभी धर्मों के लोग आते हैं, अपने सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है मेला। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है रामदेवरा मंदिर के बारे में। उस पर नेक्स्ट बता देते अपन, देखो देवी की बात करी थी ना मैंने, तो अपने तनोट माता, इनका निर्माण तनुराव ने 828 में, बस 828 में करवाया था तनुराव ने। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे BSF के जवान पूजा करते हैं, BSF के जवान पूजा करते हैं, ये हिंगलाज माता की पूर्व जन्म मानी जाती है, हिंगलाज माता की पूर्व जन्म मानी जाती है देवी। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। उसको देखो छतरी वाला का ना, तो यहाँ पे छतरी आ जाती है, बरबाग आ जाता है, बरबाग एक छतरी है बेसिकली, बड़ा बाग या बरबाग भी ले सकते हो, बड़ा बाग या फिर बरबाग, देखो बड़ा बाग की बरबाग के बारे में कहते हैं, फटाफट से कहते हैं अपन, जब टाइम नहीं अपन देखो अपनों ने लगभग अपन 40 कितना, तो अपन लगभग 45 मिनट के अराउंड तो पहुंच चुके हैं, अपन ज्यादा समय नहीं है, फटाफट ले देते क्योंकि अपनों क्लास में थोड़ा डिवाइस बनाना है ना, 50 मिनट ले अपन, तो मान के चलते अपन 50 मिनट के अराउंड तो सेशन को पूरा करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय देखो आपको भी सुना, हल्की सी जानकारी मेरा भी ज्यादा समय सुना, आप और मेरा दोनों का समय बताया, तो इसलिए बराबर से बता। देखो बड़बाग के बारे में और क्या बताते हैं, तो बड़बाग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि इसका निर्माण किसने कराया और किसके लिए कराया। तो अपने सबसे पहले अपन बता देते हैं कि यहाँ एक राजा थे अपना कुछ, देखो अपने एक लून कौन का बेटा माना जाता है सवाई जयसिंह करके, तो सवाई जयसिंह करके राजा होता है ना, उनका समय काल क्या होता है, ये कुछ अपने 88 से लगाकर जो अपने 88 से देखो यहाँ लिखते हैं 88 से लगाकर जो 43 के अराउंड होती है, ये 1700 के दरमियान की बात होगी। तो सर इनके बेटे ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बाहर बनवाते तो बहुत सारी हरियाली भेज देती, तो इनके बनने के बाद इनके जो बेटे होते हैं ना लूणकरण, वो इनके यहाँ पे छतरी बनवा देते हैं, और उनके छतरी बनाने के बाद यहाँ पे छतरी बनाने की परंपरा चलती है, सब छतरियाँ वगैरह बनवाने लगे। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है अपने बड़ावा के बारे में। और क्या इन्फॉर्मेशन होती है अपने, देखो यहाँ पे अपने छतरी वगैरह देखिए महल के बारे में, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस यही अपने वो अपने पंच मंदिर क्या कहते हैं अपने वो 5 कहते हैं अपने कुछ पंचमहल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे अपने पंचमहल बना हुआ, तो देखो इसको बनाने में 5 साल लगे थे, और सर अपने 5 बेटे मतलब कि गुमान, सबसे पहले देखते हैं गुमान चंद्र इसका निर्माण करा 1805, अपने गुमान चंद्र आ जाते हैं, गुमान चंद्र द्वारा 1805 में इसका निर्माण करा, ये विशेषता होती है। तो सर इसको 5 साल लग गए थे, तो सब ये 5 मंजिला है, तो सर 50 फिर अपने कुछ 5 मंजिला है, 5 साल लगे थे, 50 क्या आता है फिर 50 करके कोई देखो 50 का आंकड़ा भी होता है इसका, 5 साल वगैरह हो गए, 5 मंजिल हो गए, और
अरे 5 बेटे हैं, ठीक है, 5 बेटे थे इनके, उसको 50 साल लगे इसको बनाने में। बस इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है हमारे। तो ये अपना पूरा हो गया। देखो क्लियर देखते उसका अपन अध्याय के बारे में देखते, उसका अपन रामदेव मंदिर के बारे में देखते, उसका अपन कुछ तरुण के बारे में देखते, उसका अपन कुछ गढ़वा के बारे में देखते, उसका के बारे में क्लियर वाला कुछ नहीं आने वाला। तो चलो मे भी आप बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे और मे भी लाइट बहुत जल्दी से, मतलब आप ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे और मे भी लाइट जल्दी आ जाए ना। तो अपन क्लियर आ जाएगा। क्लियर बता दिया ना, उसका रामदेव मंदिर है, तरुण माता हिंगलाज माता, उसका अपने हिंगलाज माता के बाद अपन क्या देखते हैं, बड़बाग देखते हैं, पंचमहल देखते हैं। क्या देखते हैं, किला, इसको सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। अभ्यास के बारे में क्या देखते हैं, एक ही चीज पाई जाती है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, बस। और पर कुछ अपने रामदेव मंदिर के बारे में देखते हैं। रामदेव मंदिर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये अपने भादों के महीने में हमें लगता है इसी से इन्फॉर्मेशन दी। और तरुण माता, ये तरुण बनाते हैं 2-8-2 में बनाते हैं, 2 मतलब 8-2-8 में, इसमें 8-2-8 में इसमें बनाते हैं, बता देता है। बीएसएफ के जवान के बारे में बताते हैं, बीएसएफ जवान पूजा करते हैं, हिंगलाज की की। उसके बाद अपन क्या बताते हैं, बड़बाग देता है, फिर बड़बाग देता है। ये जो अपने कोई अपने पिताजी से बोलते तो खुश होता था, तो बेटा जी उनकी निर्माण कर दिया, पंचमहल अपने 5 नाम रह जाता है। तो ये अपने जैसलमेर के बारे में देखिए। अब क्या देखने वाले अपन, तो अब अपन देखने वाले हैं कुछ, देखो तो ये हमने देख लिया जैसलमेर के बारे में। अब हम आराम से देख लेते हैं कुछ जालों के बारे में, और जालों के बाद हम झालावाड़ के बारे में देख लेते हैं। देखो जालों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, जालों के बारे में और झालावाड़ के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं जालों में क्या है। तो जालों में कुछ 3 चीजें आ जाती है, एक अपना मंदिर आ जाएगा, और एक अपने कुछ यहाँ पे मस्जिद आ जाएगी, उसके बाद अपने कुछ किला आ जाएगा, किला फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखो क्या कहता है, देखो मंदिर में क्या बताना है। तो ये सुंदर माता का मंदिर किसका है, सुंदर माता। देखो 2 कैरेक्टरिस्टिक है कि सुंदर माता का मंदिर है ना, अपने सुंदर पर्वत अरावली, और 1220 मीटर की ऊंचा माना जाता है समुद्र तल से, 1220 मीटर समुद्र तल से। बस उसके बाद इसके देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा खंभे पाए जाते हैं ना, देलवाड़ा से इसको कंपेरिजन करा जाता है, और संगमरमर का बना हुआ। बस इतनी सी होगा। उसका मस्जिद के बारे में, एक मस्जिद आ जाती है यहाँ पे मलिक शाह किसने बनवाई हो, अपने अलाउद्दीन गुजरात मंदिर की कॉपी है। ये बगदाद के थे, मलिक शाह उनके सामान बनाई थी। उसमें किले के बारे में कुछ नहीं आता है। किला अपने 8 से 10 में बनता है, 8 से 10 में बनता है, और 3-6 मीटर की पहाड़ी पे बना हुआ। यहाँ का जो जालों का किला है ना, 8 से 10 में 3-6 मीटर की पहाड़ी बना। ये अपने जालों के बारे में देखिए। अब क्या देखने वाले अपन, अब बस झालावाड़ के बारे में देख लेते हैं, फिर अपना सेशन फिनिश। देखो झालावाड़ के बारे में क्या देखने वाले, ये अपना 5th और 6 जिलों के बारे में देखने वाले थे ना, तो छठा जिला अपने झालावाड़। देखो झालावाड़ के बारे में क्या आता है, झालावाड़ कोई ज्यादा जानकारी नहीं। देखो एक अपने हिंदुओं को लेकर के, अपने बौद्धों को लेकर के, एक अपने मतलब कि अंग्रेजों को लेकर के, और उसके बाद अपने किला देता था। इस तरीके से देखिए। तो हिंदुओं को लेकर क्या चीज आ जाती है, सूर्य मंदिर। देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस इतना है कि 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, 17 मीटर इसका ऊंचा शिखर है इसका, और इसको कंपेयर करा जाता है कोणार्क मंदिर से। यानी अपने कोणार्क मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से इसको कंपेयर करा जाता है, उड़ीसा कोणार्क। उसका अपन क्या देखते हैं, सूर्य मंदिर के बाद अपने बौद्ध के लिए देखते हैं। देखो बौद्ध के लिए 3 गाँव यहाँ पे बौद्ध का प्रसिद्ध है। एक अपना जाता है कोलवी, उसका हथियारगोर, और अपने फिर अपने कोहली हथियारगोर गजनेश। कोहली हाथी की तरह उसकी तरह मोटा हो गया, गजनेश। बस ये 3 गाँव। उसके बाद अपने अंग्रेजों को लेकर क्या है, यहाँ पे भवानी नाट्यशाला 1921 में इसका निर्माण करा था। शेक्सपियर के नाटक यहाँ खेले जाते हैं। उसके बाद अपने किले के बारे में देखो, किले के बारे में क्या आता है, गाबलोन किले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। देखो अपन समय कहाँ से बताते हैं, 12वीं शताब्दी में बिजल देव ने निर्माण करा था। बिजल देव ने इसका निर्माण करके बताया जाता है। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे इतिहास में अपने अचलदास खींची नामक शख्स हुए थे। अचलदास खींची उन्होंने क्या करा था, अचलदास खींची अपने 1423 में होशंग शाह गुजरात के होशंग शाह से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पे अपने जोहर हो गया था। बस ये इस तरीके से युद्ध करते मारे थे तो जोहर, तो उसका परिणाम क्या निकला, जोहर करना पड़ेगा था। उसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी आगे बारे में, कि इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज सूची, ये ना कुछ कालीचंद्र आहू, चलो वेरी गुड, कालीचंद्र आहू अपने आप से ले लियो ना, तो अपने कालीचंद्र आहू 2 नदियां मानी जाती है, इसके कारण इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल, विश्व विरासत में शामिल किया जाता है। बस उसके बाद एक अदर जानकारी थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पता जाता है कि अपने एक मीठे शाह की दरगाह है इसके बाहर, तो संत मिठे शाह की दरगाह है। वहां पर मुहर्रम के महीने में मेला लगता है, मुहर्रम में मेला। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बाद
तो देखो हमने जालोर पुराण देख लिया, मंदिर परिसर ये तो अपने देख लिया। यहाँ देखो झाला में अपने सूर्य मंदिर में हिंदू से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो नेक्स्ट अपने बौद्धों से जुड़ी हुई 3 गाँव है, फिर हथियारपुर जाते हैं, कोल्हापुर से हथियारपुर में 3 गाँव है और सूर्य मंदिर यहाँ पे 10वीं शताब्दी में 17 मीटर ऊंचे से उड़ीसा के अपने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से कंपेयर किया जाता है। भगवान नाट्य 1921 में भगवान नाट्य शेक्सपियर के नाटक किए जाते हैं। तो हिंदुओं का हो गया, उसके बाद बुद्धों का हो गया, उसके बाद मान लो अपने क्रिश्चियन का हो गया, ईसाइयों का हो गया। और तो जागरण किले के बारे में देखो समय का क्या था, सबसे पहले विजयनगर यहाँ का, उसके बाद क्या उसके बाद जैसे मान लो अचल स्थिति अपने 1423 में होशिंग से युद्ध करते मारे जाते हैं, तो यहाँ भी जोहर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा समय काल थोड़ा और आ जाते हैं, समय काल में थोड़ा और आ गया था अपन यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में काली चंद्र रावण नदी किनारे जलदुर्ग के गेट में आता है। तो अपने इसी कारण को सूची में शामिल किया। उसका अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने निकेश स्थान से निकेश की दरगाह पर जो ये जानकारी देखते हैं। तो ये था हमारा पूरा सेशन, ठीक है। तो फटाफट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो हम देखते हैं कुछ, देखो हमने आज कितने जिलों के बारे में देखा, आज अपन कुछ 5 जिलों के बारे में देखते हैं। पहले अपन हनुमान के बारे में देखते हैं, जयपुर के बारे में देखते हैं, फिर अपन जैसलमेर के बारे में देखते हैं, झालावाड़ के बारे में, उसके बाद झालावाड़ के बारे में। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपने हनुमानगढ़ में क्या देखते हैं। हनुमानगढ़ 2 ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद अपन गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संविधान में देखो अपन क्या देखते हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, मे बी आपको बोर नहीं हुआ होंगे, तो फटाफट से अपन यहाँ संविधान को देखते हैं। उसके बाद अपन घटना के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं झालावाड़ इसके बारे में, जयपुर के बारे में देखते हैं। तो जयपुर में क्या देखते हैं, 2 मंदिर देखते हैं, उसका 3 अपन दुर्ग देखते हैं, उसके बाद अपन 4 कुछ अदर जाए, 2 मंदिर 3 दुर्ग और 4 कुछ अदर जानते हैं। इस तरीके से 9 जानकारी ऊपर है। उसके बाद अपन जैसलमेर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ अपने सबसे पुरानी चीज मान लो किला, उसका थोड़ा सा नया चीज बनाते हैं। उसको अपन जा देते, मान लो देवी अगर उसको देवता हो, दोनों छतरी में खड़े हो मान लो, और ये छतरी कहाँ है, ये छतरी ये मतलब ये छतरी में खड़े हो किसके बाद, महल के बाद छतरी में खड़े, इस तरीके समझो। तो इन बारे में देखते हैं। तो अपने यहाँ देख लिया फर्स्ट किला, सेकंड किला देख लिया, थर्ड किला देख लिया। अब देख लिया अपन जालोर क्या देखते हैं, एक हिंदू से जुड़ा हो, एक मुस्लिम से जुड़ा और एक अपन देखते हैं एक हिंदू मुस्लिम और एक अपन किला देखते हैं। हिंदू मुस्लिम 2 शासक के एक किले की, इस तरीके से देख लेते हैं मान लो पर, क्योंकि मलिक की दरगाह है, उसका किला है, उसका सुंदर माता मंदिर रहते हैं। उसका लास्ट में अपन देखते हैं झालावाड़ के बारे में। झालावाड़ में क्या देखते हैं अपन, झालावाड़ में 3 कम्युनिटी के बारे में देखते हैं, हिंदू के बारे में देखते हैं, जैनों के बारे में देखते हैं, उसको ईसाई कम्युनिटी के बारे में। हिंदू में सूर्य मंदिर देते हैं, जैनों में बौद्ध की मतलब बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, बौद्धों में बहुत सारी स्थान देखने मिलते हैं, जहाँ पे बुद्धों के साथ देखने मिलते हैं, और मतलब 3 गाँव ऐसे। तो अपन इंग्लिश में बताऊंगा, नेक्स्ट बता देता अपने कुछ भगवान नाट्य चलेगा जो अपने मतलब कि यहाँ पे अपने शेक्सपियर के नाटक देख लेते हैं। उसके बाद एक किला बता देते हैं, जिसके बारे में अपन अच्छे जानते हैं, बागड़ों जिला वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2013 के नाम पर है। तो ये था हमारा सब पूरा सब्जेक्ट। मैं जानती हूँ थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया, आई होप, लेकिन फिर भी देखो मेरे फास्ट करने का मकसद ये था कि ये जो ना बहुत कॉमन सी जानकारी है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ ना बेसिकली। तो आज अपने क्या देखा, आज अपने कुछ 5 जिलों के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी चीजें अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।